गुरु भगवान के शुक्राने हैं। आज मेरठ में हमारे एक सत्संग प्रेमी हैं, उनके बेटे की शादी हुई है अभी दिन में, और अभी वो गृह प्रवेश कर रहे हैं वो लोग। तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा आज शादी के बारे में थोड़ा सत्संग पर प्रकाश डाला जाए, विवाह के उपरांत कैसे रहना चाहिए। देखिए, आजकल सबको ज्ञान है, समझ है, सब लोग YouTube देखकर और गूगल पे पढ़ पढ़ के सब होशियार हो जाते हैं, लेकिन जीवन जीने की कला कोई सिखा नहीं सकता। कोई ऐसे गुरु नहीं है जो जीवन जीने की कला सिखा दे। बता सकते हैं, गुरु बता सकते हैं कि कैसे जियो, कैसे रहो संसार में। लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। संसार में रहो पर फंस मत जाना। जैसे मान लीजिए कोई, वो उदाहरण ले लीजिए महाभारत का। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना तो जानता था, निकलना नहीं जानता था। अभिमन्यु जब अपनी मां के पेट में था तो नारद जी कथा कर रहे थे, उसी बीच में उन्होंने चक्रव्यूह की रचना का वर्णन किया। अब चक्रव्यूह में प्रवेश करने की बात तो पूरी बता दी उन्होंने। इतने में उसकी मां को आ गई नींद आ गई। तो अब बच्चा जो मां के पेट में होता है वो भी सो जाता है। ऐसा हुआ और वो निकलने की जो कथा थी वो नहीं सुन पाया। इसी तरह हम लोग आधी कथा सुन लेते हैं, संसार में घुसा कैसे जाए, निकला कैसे जाए, ये कथा हमको नहीं मालूम है। मनुष्य शरीर मिला, ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा है कि हमको मनुष्य शरीर मिला। माता पिता की कृपा है, पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। अब देवताओं की कृपा और गुरु कृपा हो जाए तो हमको गुरु मिल जाए, सच्चे गुरु मिल जाए, सदगुरु मिल जाए। गुरु मिल जाए तो हमको आगे का ज्ञान, आगे का रास्ता क्लियर होता है। संसार में कैसे जिया जाए, कैसे रहा जाए, तो जीवन को कैसे जिया जाए, ये हमको गुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं, गुरु कृपा हो जाती है तो वो फिर हम अपनी नैया को आगे बढ़ा लेते हैं। वैसे तो देखिए, सबकी नैया को खींचने वाले भगवान हैं। हम कुछ भी करें, कितना भी दम लगाएं, कितनी भी ताकत लगाएं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अटक ही जाते हैं। पहाड़ों से जब नदी बहती है तो रास्ते में बहुत पत्थर आते, तो जो लकड़ी के स्लीपर्स होते हैं, पेड़ काट काट के ठेकेदार लोग बहा देते हैं, वो जगह जगह अटक जाते हैं, जगह जगह अटक जाते हैं। तो एक आदमी उनको ऐसा करना पड़ता है, वो नदी किनारे चलता जाता है एक डंडा बड़ा सा लेकर के, और वो सारे लट्ठों को जहां जहां फंस गए हैं निकाल निकाल के आगे बहा देता है। इसी तरह हम भी जीवन में जगह जगह फंस जाते हैं। कहीं अहंकार कर लेते हैं, कभी क्रोध कर जाते हैं, न करने योग्य, फिर सोचते रहते हैं अरे हम क्रोध कर गए, बुरा लग गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कभी लोभ की वृत्ति आ जाती है मन में, कभी कामनाएं हमको बहुत परेशान करती हैं। देखिए, एक हद तक, एक सीमा तक कामनाओं को आवश्यकता कहते हैं, और आवश्यकता पूरी करने में कोई गलत बात नहीं है और दुख भी नहीं होगा। दुख होता है जब हम ज्यादा इच्छाएं करते हैं, जिनको भगवान ने काम कहा है। काम वो हिंदी वाला काम नहीं, संस्कृत वाला काम, अर्थात ज्यादा इच्छाएं, वासनाओं सहित, भोग वासनाएं, ऐसी इच्छाएं जो पूरा करना चाहता है आदमी तरह तरह से। उतना धन नहीं है लेकिन चाहता चीज ज्यादा है, तो उसको दुख होता है, परेशान होता है, जीवन को ठीक से जी नहीं पाता। हमारे एक जानने वाले हैं, वो पता नहीं कैसे पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड पे पहुंच गए। अभी जो बीच में कोरोना का स्लम पीरियड था, डाउन आया था ग्राफ,
तब वो निकल गए थे घूमने के लिए, पैसा वैसा ठीक ले गए थे अपने साथ। तो वहां आइलैंड पर उन्होंने कुछ उनके मन हुआ, अपनी छोटी सी फैमिली, वो उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी, वो लोग चले गए एक छोटा सा एक अपार्टमेंट लेकर के। वहां अपार्टमेंट तो क्या बोलेंगे, छोटे छोटे घर हैं, तो किराए पे मिल गया उनको, वो लेकर अभी तक रह रहे हैं क्योंकि अब फंस गए वहां। तो आज उनका फोन आया था, तो बोले कि भाई साहब यहाँ हम लोग फंस गए हैं, लेकिन हम फंसे नहीं हैं, एक तरह से इतना आनंद है। एक तो बिल्कुल एकांत है, बहुत कम लोग हैं वहां की आबादी, उन्होंने बताया उस पूरे आइलैंड की आबादी करीब 64,000 लोगों की है। 64,000 काफी बड़ा आइलैंड है वो। आइलैंड एक छोटा कंट्री समझ लीजिए, एक जैसे दिल्ली भर का आइलैंड है, आबादी है केवल 64,000। तो वहां खुले एरिया में और खाने पीने को पर्याप्त है। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, काम की बात पकड़ते हैं। सब गृहस्थी हैं, सब शादी करी, बच्चे करे। अब उनकी आयु किसी की 100 साल, किसी की 115, किसी की 135, किसी की 150। अब ये सुनकर आश्चर्य होता है। बड़ा ऐसा आइलैंड है, ज्यादा लोग जानते नहीं, बट टूरिस्ट लोग जो थोड़े बहुत खोजना करते हैं, बहुत खोजते हैं, उनको मिल जाता है, तो वो घूमने आया करते हैं और उन्हीं के आने से इनका काम चल जाता है। अपनी खेती बाड़ी है, अपनी फसल है, अपना सब कुछ है, पर्याप्त है। अब रहा कपड़ा और चीजों की जरूरत है, तो वो उनकी कोई टूरिस्ट आते हैं तो उनसे पर्याप्त आमदनी हो जाती है। तो कह रहे थे, मैंने पूछा कि आप लोग इतना लंबा कैसे जी रहे हो, वातावरण शुद्ध है, ये तो समझ में आता है। एक बात तो बहुत जरूरी है कि जिस वातावरण में हम रहते हैं पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, और वहां गाड़ियां नाम की चीज नाम मात्र को है। जैसे कभी था यहाँ 1950, तो गाड़ियां नाम मात्र को थी। अलीगढ़ में मुझे याद है 1970 में हमारे यहाँ एम्बेसडर कार पुराने मॉडल की आई थी 1970 में। तो जब कभी मेरे फादर लेकर निकला करते थे, तो मिस्त्री नाम के चीज अलीगढ़, पूरे अलीगढ़ में 3-4 मिस्त्रियों के थे स्थान जहां गाड़ी वो ठीक करते थे, क्योंकि कोई जरूरत नहीं थी। तो वो कोई भी जब देखा करता था, ये गाड़ी जा रही है ग्रे कलर की एम्बेसडर, अरे सिंगल साहब की गाड़ी है, सिंगल साहब की गाड़ी। पूरा शहर जानता था, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 20 गाड़ियां होंगी, पता नहीं, अब मुझे ऐसे गिनती याद नहीं है, 100 भी गाड़ी होंगी, तो लोग जानते थे ये उनकी गाड़ी, ये उनकी गाड़ी, ये उनकी गाड़ी। अभी तो आप दिल्ली में निकल जाओ, आप मर्सिडीज, कौन कौन सी बढ़िया बढ़िया गाड़ी होती हैं, आपको सब नाम मालूम होंगे, वो जा रही हैं आपके आगे पीछे से, और आप नहीं जानते कौन है। कोई नहीं जानता दूर दूर तक कि किसकी गाड़ी है, कौन है इसमें। बहुत कोई सेलिब्रिटी हो तो लोग जानते हो, नहीं तो नहीं। तो वहां पे वो बोले कि साहब हम, एक तो यहाँ पोल्यूशन नहीं है, गाड़ियां नाम की चीज बहुत कम है, हम लोग साइकिल पे चलते हैं या पैदल चलते हैं, एक। फिर बोले मैंने देखा उस समय उनकी टेबल लगी हुई थी खाने की, तो खाने की हर चीज जो हम खाते हैं उनकी टेबल पे थी। तो जिसके हमें मिलने उस समय था वो 135 साल के थे। तो मैंने कहा 135 साल की एज में आप सब खा लेते हो? बोले क्यों, हम आदमी नहीं है क्या? तो मैं एकदम झिझक गया, परेशान हो गया। मैंने कहा ये मैंने क्या बोल दिया? मेरा मतलब था आपकी आयु इतनी है तो आप सब खा लेते हो? बोले हाँ हम सब खा लेते हैं, हमारा मन करता है हम दिन में सिगरेट भी पी लेते हैं, हमारा मन करता है कभी हम एक आध पैक ड्रिंक का भी ले लेते हैं, क्योंकि ठंडा एरिया तो है ये सब। तो उनके रहन सहन देखिए, हम अपने तुलना में उस तरह की बात नहीं, हम लोग अलग देश के वासी हैं। हम ये समझना चाह रहे हैं कि वो इतना लंबा कैसे जीते हैं। तो उन्होंने जो राज की बात बताई वो ये थी, देखिए साहब इतनी कम आबादी है, हमारी किसी से एक तो लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम सब प्रेम से रहते हैं, ऐसा नहीं हमें सहन नहीं करना पड़ता। कोई ऊंचा नीचा भी बोल देता है, कोई बच्चे शैतानी भी कर देते हैं, कभी कोई बच्चे बॉल फेंकते हैं। हमारे घर का एक बार शीशा भी टूट गया, हमने उसे रिपेयर करा दिया, कुछ नहीं कहा किसी से। तो हम लोग एक तो लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं करते, प्रेम से रहते हैं, और घर में भी हम सब प्रेम से ही रहते हैं और खुश रहते हैं। हमारे कॉमन बात यहाँ पूरे आइलैंड पे ये है कि हम लोग सब बहुत खुश रहते हैं, जो मेन कारण है लंबी आयु का।
बोले हमारे मन में ग्रजेस नहीं है, रिजेंटमेंट्स नहीं है, हमारे मन में कोई किसी के प्रति द्वेष नहीं है, हम लोग ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, क्रोध ये सब मन में नहीं रखते, हम खुश रहते। मौका लगता है खूब हंसते हैं, नहीं मौका लगता तो अंदर में खुश रहते हैं, पर हम प्रसन्न रहते हैं हर समय। ये हमारा मेन राज है। जो वो बोले मैंने जो समझा है वो यही है। बाकी हम हर चीज खाते पीते हैं, हमें कोई परहेज नहीं है, हम कोई आयुर्वेद के हिसाब से नहीं चलते, हम कोई डॉक्टरों के हिसाब से नहीं चलते। यहाँ पूरे आइलैंड पर सिर्फ 2 डॉक्टर हैं बोले, वो भी गलती से आ गए थे बेचारे, यहाँ फंस गए, उनको बहुत कम आमदनी है। यहाँ कोई बीमारी नहीं पड़ता क्योंकि सब इतना खुश रहते हैं और अंदर में चिड़न कुड़न किसी के नहीं है। आज बात शुरू हुई कि आज शादी का दिन है किसी सत्संग प्रेमी के बच्चों की, और हम क्या बात ले रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर जीवन में आप खुश रहोगे तो आपकी लंबी आयु होगी और आपका ग्रस्त जीवन बढ़िया होगा। देखो कमियां सब में होती हैं, लड़की वाले भी आए होंगे, लड़के वाले भी होंगे, कुछ कमियां उनमें भी होंगी, कुछ कमियां इनमें भी होंगी, कुछ उनकी भी भावनाएं अपनी रही होंगी जो आज पूरी नहीं हो सकी, कुछ भावनाएं इनकी भी, लड़के की भी रही होंगी जो पूरी नहीं हो सकी, कुछ भावनाएं लड़की की भी अपनी रही होंगी जो आज पूरी नहीं हो सकी। ये तो है, लेकिन अगर हम तैयार हैं इस बात के लिए कि ठीक है जैसे हो जाए, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, भगवान आप जैसे रख रहे हो हम राजी हैं, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, हमें कोई क्रोध नहीं है, हमें कोई मन में वो नहीं है, क्योंकि मौका ऐसा है, शादी हो गई ये क्या कम है। जैसा समय चल रहा है तो दिक्कतें हैं, है ना। इस समय तो सरकार ने ये भी कह दिया है भाई होटलों में, बंद कमरों में आप अपने घर में कर लीजिए शादी। 10 लड़की वाले आ जाएं, 10 लड़के वाले इकट्ठे हो जाएं, 20 जनों में घर के ऊपर टेरेस पर खुले में कर लीजिए शादी, ऐसा कुछ बोल दिया है। तो इन्होंने तो मंदिर में करी, तो मंदिर का वातावरण भी अच्छा होता है, फिर महामंत्र का उच्चारण, गुरु जी कृपा से सब ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमारे ही जैसे होते हैं, तो महामंत्र का उच्चारण चलता रहा, उसी बीच में शादी हुई, फेरे हुए, सब काम हुआ और अब घर पर भी आ गए। तो ये जो जीवन में खुशियों के पल हैं ये हम संजो के रखें, न सोचें, ये न सोचें हमें क्या नहीं मिला, ये सोचें हमें क्या मिला है। कमियों पर दृष्टि न रखें। देखिए गिलास में जब पानी होता है, आधा पानी होता है, तो 2 दृष्टियां बनती हैं, आधा गिलास भरा है या आधा गिलास खाली है। तो ऐसे ही जब कभी समय आता है, कोई मौका होता है, कोई त्योहार होता है, घर में शादी है, क्या हो गया उसकी खुशी मनाओ, क्या रह गया उसको छोड़ो, क्योंकि क्या रह गया पे ध्यान दोगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, नहीं, कुछ नहीं, क्या हो गया, भगवान आपके बहुत शुक्राने हैं, आज ये काम हो गया। नहीं तो टलने की वो थी कि भाई टल जाएगा, पता नहीं कब होगा। कुछ लोगों की टल गई, कुछ लोगों ने क्या करा, प्रीपोन कर लिया। 15 की शादी थी तो ये 15 मई की, तो कुछ लोगों ने 28 अप्रैल को कर ली, जल्दी कर। कार्ड वार्ड छपे हुए थे सब, पर आने ही वही 10 लोग थे, 10 लोग उधर के 10 लोग उधर के, और बली कह दिया फोन करके आ जाओ जी आ जाओ जी, और 3-4 दिन में शादी वादी कर करा के हो गया। कहने का भाव ये है, एक तो देखिए होता है लाइफ इज एडजस्टमेंट्स, लाइफ इज एक्सेप्टेंस, लाइफ इज व्हाट यू हैव, सो हैव इट। जीवन वो है जो हमें मिला है, जीवन वो नहीं है जो हम चाहते हैं। चाहता तो आदमी बहुत कुछ है, पता नहीं क्या क्या चाहता है, पर सबको तो नहीं मिल जाता, सबको तो अपने मन का सा नहीं मिल जाता। कुछ लोग होते हैं जिनको मिल जाता है, कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा मिल जाता है, कुछ लोग होते हैं जिनको ज्यादा मिल जाता है, कुछ लोग होते हैं जिनको अपने मन का सा बहुत कम मिल पाता है। सब तरह के लोग हैं दुनिया में। देखिए जब हम स्पिरिचुअल प्लेन पे चलते हैं तब हम भी एक बात कहते हैं, स्पिरिचुअल प्लेन इज लाइक अ कर्व गोइंग अप। हल्का सा कर्व है, ऊपर को जा रहा है, कोई यहां 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 है। हम कुछ सत्संग प्रेमियों को देखते हैं, बहुत शांत रहते हैं, खुश रहते हैं, गुरु की बात को मानते हैं,
हाँ जी भी कहते हैं और जो बात कहते हैं वो करते हैं, करके भी दिखाते हैं। कभी भी गुरु पे कोई एहसान नहीं थोपते, उन पे कोई अपनी नहीं चलाते। कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं, वो अपनी चलाते हैं, तो गुरु फिर उनको ध्यान नहीं देते उनकी तरफ। एग्रेसिव मत होइए कभी भी, आगे बढ़ बढ़ के नहीं। जैसे होता है ना, एक मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए क्या सेवा है, उनको सेवा मिलती है। मैं करूं मैं करूं मैं करूं, तो उनको ध्यान नहीं दिया जाता। क्या होता है ना, मैं करूं में काम बिगड़ता जाता है, और सेवा क्या है, उसमें काम मिलता है, वो प्रेम से होता है, अच्छे से होता है। भगवान ने गीता में 4 मुख्य आश्रम बताए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 आश्रम होते हैं। अब इसमें हम लोग जो हैं, हमारे जो सत्संगी परिवार हैं, हम लोग जो सत्संग में लगे हुए हैं, हम अधिकतर गृहस्थ में हैं। हम में से कुछ बुजुर्ग जिनका एक साथी नहीं रहा, बच्चों के पास भी ऐसे रहते हैं जैसे वानप्रस्थ में कोई रहता है। कुछ हैं जो अभी ब्रह्मचर्य में हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ते हैं, यंग हैं अभी, या जॉब लग गई है, शादी नहीं हुई है, ब्रह्मचर्य में हैं। तो इस तरह करके डिवाइडेड हैं। लेकिन वानप्रस्थ जो ये गृहस्थ वाले लोग हैं, ये अधिक हैं। गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए? देखिए, गृहस्थ में हमको मेन बात जो गुरु बताते हैं वो है सेवा करके रहना चाहिए। हमारा जीवन, हमारा जो एक भाव है, हम जो खुद हैं, भगवान ने जो बनाया है हमको सेवा के लिए बनाया है। हमको ज्ञान मिलता है गुरु से, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। फिर शरीर मिला, ये सेवा के लिए मिला, सबकी सेवा में लगा दो। तो गृहस्थ में कोई नया शादी होकर भी आया है, कोई पुराने वाले भी हैं, कोई बहुत पुराने भी हैं, कोई बुजुर्ग भी हो गए, जिसको जैसी सेवा बन पड़े, जैसी सेवा जो कर सके। घर में हम रहते हैं, अतिथि सत्कार है, घर में हमारे लोग रहते हैं, उनकी सेवाएं हैं, उनको सुख सुविधा देना होता है। लोग आते जाते हैं, उनके लिए प्रसाद, भोजन प्रसाद होता है। हम लोग भी होते हैं, उनके लिए भोजन प्रसाद होता है। किसी के लिए हमने सुना कि कोई दिक्कत में है, उसके लिए किसी प्रकार से भोजन प्रसाद का अरेंजमेंट कुछ लोग कर देते हैं। कुछ लोग धन से सेवा भेज देते हैं, कुछ लोग मानसिक तौर पर सेवा कर देते हैं, उनसे बात कर लेते हैं फोन पर, आप कैसे हैं, कोई जरूरत हो तो बताइए, कोई दवाई की जरूरत हो, कुछ भोजन की जरूरत हो, बातचीत कर लेते हैं। तो ये मनुष्य शरीर हमको अपना सुख लेने के लिए नहीं मिला, भगवान ने सुख दिए हैं। आपको अच्छा घर दिया है, अच्छा परिवार दिया है, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, अपना बिजनेस भगवान ने आपको दिया है, तो शुक्राना मानिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। लेकिन मेरा है ऐसा नहीं मानना चाहिए, सब भगवान का है ऐसा मानना चाहिए। उससे क्या होता है, टेंशन ज्यादा नहीं होती। देखिए, अगर हम धर्मशाला में भी हैं और वहां हमको रोज की एक सेवा मिल गई है कि ये काम आपको रोज करना है, आज किसी कारण से देर हो रही है और हम टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो टेंशन तो वहां भी हो जाएगी। लेकिन वो टेंशन ऐसी टेंशन नहीं होगी जो यहां होती है हम लोगों को अपने घर पर, क्योंकि इसको हम अपना मानते हैं। अगर हम घर को भगवान का माने, गृहस्थियों को चाहिए कि वो घर को भगवान का माने। भगवान जी आपका घर है, अब टेंशन कुछ हल्की हो गई। कारोबार आपका है, अब टेंशन कुछ हल्की हो गई। बच्चे आपके हैं, टेंशन कुछ हल्की हो गई। जीवन जीने की कला जो कहते हैं, इसमें एक मुख्य बात होती है, वो ये है कि सब कुछ भगवान का है। अब टेंशन हल्की हो गई। अब ठीक है, देखो मैनेजर को टेंशन होती है, पर ऐसा नहीं होती कि मेरा है। मान लीजिए कोई बड़ी सी शॉप है, वहां मैनेजर है, मालिक है, दोनों बैठे। अब कोई चीज है बहुत दिन से नहीं बिकी, तो मालिक परेशान होगा कि बहुत दिन से नहीं बिकी, और परेशान मैनेजर भी होगा, बहुत दिन से नहीं बिकी। लेकिन उसकी जो परेशानी है, मैनेजर की परेशानी और मालिक की परेशानी में बड़ा अंतर होगा। मैनेजर परेशान तो है,
लेकिन अंदर में नहीं परेशान है, अंदर में उसकी शांति है। मेरी दुकान तो है नहीं, मालिक की है। मालिक को परेशानी है मेरी दुकान है। अब मान लीजिए हमने काफी समय हो गया हमको बताते बताते ये घर भगवान का है। अब हमारी परेशानी वो वाली नहीं रहेगी जो पहले होती थी कि मेरा घर है, कैसे, ये क्या, वो क्या, ऐसे कैसे, वैसे कैसे, कोई चीज खराब हो गई, अरे अरे अरे। अब वो चीजें, वो टेंशन नहीं होगी जो पहले हुआ करती थी जब हम कहते थे मेरा घर है। अब हम कहते हैं भगवान का घर है, टेंशन भले हो पर वो वाली नहीं होगी, पहले वाली। समझ रहे हैं ना आप बात को? मतलब अब हर चीज में हल्कापन हो जाएगा। बात तो वही रहेगी, सेवा भी वही रहेगी, करना भी वही रहेगा। ऐसा तो नहीं कि करना नहीं रहेगा। अरे कौन करे, घर भगवान का है, भगवान करें? भगवान तो नहीं करेंगे, करना तो हम ही को पड़ेगा। क्यों? आप पूछेंगे क्यों? जब उनका घर है तो वो करें। देखिए ऐसा है, उनका घर है, उनका घर क्या, उनकी तो सारी दुनिया है और सारी दुनिया की संभाल वो कर रहे हैं। चींटी को कण हाथी को मण, गुरु कहते हैं, उनका वाक्य है, चींटी को कण हाथी को मण देने वाले भगवान है। मण क्या होता है? कण। चींटी को छोटा सा, बहुत छोटा सा कण मिल जाता है, कभी आपने देखा हो, मुंह में कुछ लेकर जा रही होती है, तो चींटी को कण देने वाला कौन है? हाथी को मण। मण कहते हैं बहुत सारा भोजन। बहुत सारा भोजन हाथी को कहां से मिलता है? हाथी भी संसार में जी रहे हैं, उनको बहुत सारा भोजन कहां से आ रहा है? प्रकृति से आ रहा है, नेचर से आ रहा है, जंगलों से आ रहा है। कोई किसान व्यवस्था करता है, जहां वो हाथी है वहां व्यवस्था उसकी हो जाती है। गाड़ी में आप पेट्रोल डालते हैं तो कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप होता ही है, मिल ही जाता है। आगे पीछे इधर उधर, अरे भाई पेट्रोल खत्म होने वाला है, पेट्रोल पंप नहीं आया, नहीं आया, हो कहीं खत्म ना हो जाए, और आते आते पेट्रोल पंप आ ही जाता है। अक्सर देखा, कभी कभी आपने देखा होगा, लाखों गाड़ियां चलती हैं, एक आध कोई गाड़ी धक्का मारता हुआ ले जा रहा होता है। दिन भर में आप देखते होंगे एक गाड़ी, दो गाड़ी, लाखों गाड़ियां चल रही होती हैं। दिल्ली में जैसे लाखों गाड़ियां चल रही हैं, तो व्यवस्था करने वाले कौन है? एक उदाहरण लिया, पूरा नहीं बैठेगा, आप उसमें कमी निकाल सकते हैं, उदाहरण में आप कमी निकाल सकते हैं। तो गृहस्थ का काम अपने यहाँ की जो चीजें हैं उनकी रख रखाव संभाल करने का भी होता है, अतिथि सत्कार का भी होता है। अब लड़की जो नई आती है शादी होकर, उसकी कुछ फीलिंग्स होती हैं, उसका ध्यान रखना सास ससुर का, घर में जो हैं यहाँ पर, उनका काम होता है। जिससे शादी हुई है उस लड़के का भी एक बनता है कि वो ध्यान रखे कि अपना घर छोड़कर आई है तो मैं इसको किसी प्रकार का दुख कष्ट न होने दूं। लड़की का भी ये बनता है कि मैं इस घर में शादी होकर आई हूं, यहाँ के लोगों को सुख आराम दूं, इनकी सेवा करूं सबकी। पति तो मेरा है, अपनी जगह है, पर सास ससुर भी हैं, इनकी उम्र ज्यादा है, इनके लिए जो बन पड़े मैं कर दूं। तो इस तरह से घर की व्यवस्था बड़ी सुंदर चलती है। घर में प्रेम बना रहता है आपस में, और घर में जो आपस में प्रेम होता है तो वो घर सुखी रहता है। जैसे आपको बताया ना, वहां आइलैंड पर सब लोग खुश हैं, प्रेमी हैं, प्रेम है उनके अंदर में, वो सारे खुश हैं और वहां खुशहाली है। हमारे घर में भी खुशहाली हो तो एक तो प्रेम बेसिक एलिमेंट है, बेसिक जो चीज है वो प्रेम है। घर में प्रेम है तो काफी कुछ बैलेंस हो जाता है, चल जाता है। देखिए कमियां किस में नहीं होती, गलतियां कौन नहीं करता, लेकिन प्रेम उन सब चीजों को ढक लेता है। चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं। कभी कभी छोटी मोटी घर में लड़ाई भी हो जाती है, वो भी ठीक है भाई, अपने मन की बात कोई तो कहेगा नहीं तो घुट जाएंगे बिल्कुल, तो मन की बात कहेंगे तो थोड़ा बहुत हो भी जाता है, वो भी हो जाता है। सब तरह से है, मतलब जो समग्र जीवन होता है उसमें सारे इमोशंस होते हैं। रस बताए ना, 10 प्रकार के रस होते हैं। हंस रस भी होता है, लेकिन करुण रस भी होता है, रोने वाला रस भी होता है, हंसने वाला रस भी होता है, वात्सल्य भी होता है, बच्चों के प्रति प्रेम का होता है, बड़े बूढ़ों के प्रति उस प्रकार का रस है, सेवा भाव है वहां। तो हर चीज होती है, हर चीज जिसके जीवन में होती है वो एक बैलेंस जीवन होता है। खर्चा करो, खर्चा करो, खर्चा करो, कमाओ नहीं तो कैसे चलेगा? खर्चा भी करो, कमाओ भी, बैलेंस चलता है, बढ़िया चलता है। कमाओ कमाओ कमाओ, खर्च नहीं करो तो भी बैलेंस नहीं चलता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि तुम
मुट्ठी में अगर पैसे को भींचना चाहोगे तो उसी प्रकार से है, जैसे कि कोई बंदर चने पकड़ लेता है और छोड़ता नहीं है, तो जो बंदर पकड़ने वाला होता है वो आकर उसकी गर्दन दबोच देता है, बंदर की मुट्ठी खुल जाती है, चने निकल जाते हैं। इसी प्रकार एक दिन काल हमारी गर्दन दबोच देता है, जितना रुपया पैसा इकट्ठा कर लिया है, ज्यादा जमा कर लिया है, ज्यादा, वो सब छूट जाता है। और जो सबकी सेवा में लगाया है उसके लिए सब लोग खुश होते हैं, शुक्राना मानते हैं, प्रशंसा करते हैं, मान सम्मान देते हैं, प्रेम का भाव रखते हैं। तो एक समग्र जीवन क्या है जिसमें सारी बातें हों, प्रेम भी है, खाना पीना भी अच्छे से है, हंसना बोलना भी है, सेवाएं भी हैं, जिसकी जो सेवाएं बटी हैं सब अपनी अपनी करो अच्छे से, घर को अच्छे से भी चलाना है, भगवान का घर है, भगवान के घर को अच्छे से रखते हैं। जब हमको ट्रेन में सीट मिलती है, थोड़ी भी गंदी होती है तो हम उसको झट साफ कराना चाहते हैं कि भैया थोड़ी गंदी है, साफ करो। कोई नहीं है तो कागज लिया, अपने आप ही पहुंच के ठीक कर लेते हैं। तो एक किराए की चीज भी हम ठीक से रखते हैं, तो अपना घर जिसको हम कह रहे हैं अपना घर है तो भगवान का, उसको तो ठीक से रखना चाहिए। ऐसे करके जब चलेंगे तो जीवन बढ़िया रहेगा, सुंदर रहेगा। चलिए 4 बार हम लोग गहरी सांस ले लेते हैं, ये बहुत जरूरी प्रोसेस है। डीप ब्रीदिंग से हम एनर्जाइज हो जाते हैं और कुछ जो टेंशन्स होती हैं वो निकल जाती हैं। गहरी सांस फेफड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है, हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। चलिए हम लोग गहरी सांस लेंगे 4 बार। स्टार्ट। गुरु भगवान जी के अनंत अनंत शुक्राने हैं। गुरु भगवान को दंडवत प्रणाम है, साष्टांग प्रणाम है। उनकी कृपाओं का कोई अंत नहीं है और भगवान जी के बहुत शुक्राने हैं, हमको सब कुछ दिया है, जो भी दे सकते थे सब दिया है। आज भी किसी से पूछिए भाई कोई दिक्कत हो तो बताओ, तो कहता है नहीं भगवान का दिया है, रोटी है, चावल है, दाल है, तो इतना काफी है। इस समय लोगों ने कम में जीना भी सीख लिया है। बहुत सारे लोग हैं, पीछे के टाइम में बात होती रही है लोगों से, बहुत दूर दूर हैं, पहाड़ों पर हैं, पता किया कुछ आपको जरूरत हो तो बताइए। सब ने ये कहा कि गुरु का दिया, भगवान का दिया है, हमारे पास पर्याप्त है, हमारे पास गेहूं भी है, चावल भी है, दालें भी हैं, बस सब्जी अपना थोड़ा सा उगा लेते हैं, कभी कभी सब्जी की कोई दिक्कत हो जाए तो हो जाए, नहीं तो सब कुछ है, खाने को है, खाने को है। पानी की भी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं पर हो जाता है, काम चल जाता है पर हो जाता है। तो गुरु के, भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं, जीवन चल रहा है, समस्याएं हैं लेकिन समस्याओं के साथ हमने जीना सीख लिया है। हम भगवान के बच्चे हैं, हार नहीं मानेंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब। मतलब हमको हारना नहीं है, हमको दुखी नहीं होना है, हमको परेशान नहीं होना है, बस हर समय भगवान याद रहे, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी।